Assalamu alaikum, 7th class. This is your social studies chapter number 14, National Unity and Freedom Movement, lecture 23, part A. Today we will read the page number of 65 to 69 of this chapter and also the remaining in the second part. Open your books at page number 65 and let's get started. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. After the fall of the Mughal Empire followed by the defeat in the War of Independence, Muslims lost their power and status. They did not at this time help themselves as they rejected the education that the British had so belatedly set up. ठीक है, मुगल्स एम्पायर के जो है ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से जंग के दौरान जो है वो शिकस्त हार गए और फिर क्या हुआ, ये हर तरफ से रिजेक्ट किए गए, यहाँ तक कि बरतानिया की जो एजुकेशन थी उसमें भी। द हिंदू सीज द अपॉर्चुनिटी, हिंदुओं ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। एक्सेप्टिंग एजुकेशन टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट पोजीशंस एंड पावर इन इंडस्ट्री एंड इन द सिविल सर्विस। और इन्होंने क्या किया, उनकी एजुकेशन में पार्ट लिया, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पोजीशंस और पावर्स हासिल की, इंडस्ट्री और सिविल सर्विसेज भी हासिल कर ली। हाउएवर देयर वर सम एनलाइटेड मुस्लिम्स लाइक सर सैयद अहमद खान एंड द अली ब्रदर्स एंड अल्लामा इकबाल हु रियलाइज द plight of their situation. These leaders contributed to the awakening of the Muslims internationally and in giving back to them their sense of pride and purposes. इसके अलावा कुछ ऐसे लीडर्स जिनमें से सैयद अहमद खान है, अली ब्रदर्स हैं, अल्लामा इकबाल है, इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सिचुएशन क्या है और उन्होंने लीडर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मुसलमानों की कमज़ोर जो हालत थी उसको इंटरनेशनल तौर पर बयान करने की और उनमें उनका प्राइड और उनकी पर्पस की सेंस को उनके अंदर उजागर करने की। जमालुद्दीन अफ़गानी 1838 में पैदा हुए, 97 में उनकी डेथ हुई। One of these figures were Jamaluddin Afghani, born in Iran and educated in Afghanistan. He traveled widely through the Muslim world and Egypt एंड यूरोप। ठीक है, ये ईरान में पैदा हुए, अफगानिस्तान में इन्होंने तालीम हासिल की और मुस्लिम वर्ल्ड और यूरोप का सफ़र किया। अ मैन ऑफ लिबरल एंड प्रोग्रेसिव व्यूज़, ये बहुत ज़्यादा ना सोच रखते थे। डिस्पाइट अ ट्रेडिशनल एजुकेशन, अफगानी बिलीव दैट द मुस्लिम वर्ल्ड मस्ट डी मॉडर्नाइज इफ़ इट वाज द सक्सेसफुली मीट द चैलेंजेस ऑफ द वेस्ट। ठीक है, इनकी बेसिक एजुकेशन के बावजूद वो कहते थे इनको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा ताकि वेस्ट के साथ मुकाबला कर सकें। मुस्लिम्स नीडेड टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग बैक एट द ग्लोरियस पास्ट। मुसलमानों को आगे देखना होगा, साइंस टेक्नोलॉजी तालीम हासिल करना होगी, ना कि अपने पास्ट को देखते रहें। जमालुद्दीन अफगानी बिलीव्ड इन पैन इस्लामिज़म, ये पैन इस्लामिज़म में का इतफाक़ रखते थे। यूनाइटिंग ऑल द मुस्लिम इनटू अ सिंगल कम्युनिटी, कहते थे तमाम मुसलमान कम्युनिटी में इकट्ठे हों, द उम्मा जिसको उम्मा कहा जाता है। ही वॉज स्ट्रॉन्गली इन फेवर ऑफ इज्तिहाद इन मुस्लिम थाउट एंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज। ये इन मुसलमानों की सोच में इज्तिहाद और इस्लामिक लॉज जो हैं उनके ऊपर उनके नफाज पर को सपोर्ट करते थे। ही सपोर्टेड अ प्राइमरी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट विच गेव अ वॉइस टू द कॉमन मैन एंड लिमिटेड द पावर्स ऑफ किंग्स एंड रूलर्स। इन्होंने एक प्राइमरी मेंट्री गवर्नमेंट जो थी उसके स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें किंग्स और रूलर्स की पावर्स को कंट्रोल किया गया। अफगानी कॉल्स फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस मेड हिम पॉपुलर विद द यंगर एजुकेटेड मुस्लिम। अफगानीज इनको जो थे यंगर एजुकेटेड मुस्लिम्स जो थे उनको कहा जाता था। हाउ एवर हीज़ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अपसेट ऑर्थोडॉक्स पीपल, जबकि इनके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे इन्होंने जो पुरानी सोच रखने वाले लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा अपसेट किया। मोहम्मद अब्दू अनदर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी वाज मोहम्मद अब्दू हुज रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ मेड हिम अ लीडिंग मुस्लिम फिगर। ही वाज एन इजिप्टियन स्कॉलर हु वाज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय जमालुद्दीन अफगानी whom he had met during his stay in Paris as a student। ठीक है, ये जमालुद्दीन अफगानी से इम्प्रेस्ड हुए थे जो कि जिनसे इनकी पेरिस में मुलाकात हुई थी जब वो एक स्टूडेंट थे और ये एक मुसलमान लीडर थे बहुत मुतासिर कुन। Abdu believed that while the Quran was immutable in its law, the social aspects of Muslim life needed to be reviewed. This can be described by एज इज्तिहाद। वो भी ये कहते थे कि जैसे कि कुरान जो है उसमें तमाम किस्म के लॉज मौजूद हैं तो हमारे जितने भी सोशल एक्सपर्ट्स हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए। अब्दुस व्यूज़ वर वेरी प्रोग्रेसिव। ही बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स टू मूव फॉरवर्ड। ही स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू एजुकेट इन एंड इन हीज यूनिवर्सिटी ही मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दैम। मोहम्मद अब्दू finally become a grand mufti and a member of the Supreme Council of Al-Azhar University in Cairo. His influence was very strong, especially among the youngest
younger students. Abdu died in Egypt 1905. ठीक है, अब्दू जो थे वो तरक्की के लिए कहते थे कि जो है मुस्लिम तालीम हासिल करें, उन्होंने वो मुस्लिम औरतों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी और उसके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी में अरेंजमेंट्स भी किए। आप सुप्रीम कोर्ट जो थे उसके मेंबर भी रहे, मुफ्ती भी रहे सायरो में, और वहाँ पर के जो स्टूडेंट्स थे वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और आप इजिप्ट में ही, मिस्र में ही 1905 में आपकी वफ़ात हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज अ राइटर एंड आ करेजियस जर्नलिस्ट। आप राइटर थे और बहुत बाहिम्मत जर्नलिस्ट थे। जस्ट बिफोर वर्ल्ड वार टू ही स्टार्टेड अ फेमस वीकली मैगजीन कॉल्ड कॉमरेड टू अवेकन मुस्लिम्स पॉलिटिकली। इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसको कॉमरेड कहा जाता है, मुसलमानों को जगाने के लिए। 1915 ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल विच सेड द टुर्क्स वर राइट टू फाइट द ब्रिटिश। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लिखा कि तुर्कियों को हक है कि वो बरतानियों से लड़ सकें। इट वाज अ रिलेटिवली हार्मलेस आर्टिकल। ये एक हार्मलेस आर्टिकल था, बट द ब्रिटिश वर फ्यूरियस एंड हैड हिम इम्प्रिजन। लेकिन बरतानवी जो थे गुस्से में आए और इनको कैद कर दिया। दे वर अफ्रेड दैट द मुस्लिम सोल्जर्स फाइटिंग फॉर देम इन द मिडल ईस्ट वुड ऑब्जेक्ट टू फाइटिंग फेलो मुस्लिम्स। क्योंकि वो कहते थे, वो डर गए थे कि वो जो मुस्लिम सोल्जर्स थे जो उनके लिए लड़ रहे थे मिडल ईस्ट में, वो उनके खिलाफ ना खड़े हों। एक्चुअली बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स की इनकम्पिटेंसी वजह से द इंडियन आर्मी हैड सफ़र्ड टेरिबल लॉसेस इन द वार अगेंस्ट द टुर्क्स। जो इंडियन आर्मी थी उसने जो तुर्कियों के अगेंस्ट वार थी उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस उनको हुआ। इन व्हाट इज़ नाउ इराक, जो कि अब इराक है। इन पर्टिकुलर इन द बैटल फॉर कुट की जंग में सम 6000 सोल्जर्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स वर कैप्चर्ड बाय द टर्क्स। टर्क्स ने 6000 सोल्जर्स को कैप्चर किया। ऑफ दीज ओनली 1000 सर्वाइव्ड द ब्रूटल ट्रीटमेंट गिवन बाय देयर कैप्टर्स। इनमें से सिर्फ 1000 सर्वाइव कर पाए थे जिनको ब्रूटल ट्रीटमेंट दिया गया था। मौलाना जौहर वाज रिलीज इन 1919। 1919 में इनको आज़ाद किया गया। ही देन स्टार्टेड अ न्यू मैगजीन इन उर्दू हमदर्द विच ट्राई टू गिव मुस्लिम्स पॉलिटिकल एजुकेशन। फिर इन्होंने एक मैगजीन बनाया जिसमें मुसलमानों को सियासी तौर पर तालीम दी गई। ही सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट विच होप दैट सम पीसफुल अरेंजमेंट कुड बी रीच्ड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। इन 1930 ही attended the first round table conference in London with Mr. Jinnah but was very sick and died the following year in London। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने 1903 में जो थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कायद आज़म के साथ जो थी आपने उसमें शिरकत हासिल की, लेकिन उसी साल आप लंदन में वफात पाए। ड्यूरिंग हिज इलनेस ही हैड विल्ड दैट ही बी बरीड इन बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम फॉर ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू अ स्लेव कंट्री। ही वाज बरीड देयर अकॉर्डिंगली। मरते वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि उनको एक गुलाम कंट्री में दफनाया ना जाए, उनको यरूशलेम में ही दफन किया जाए। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये अली ब्रदर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, ये आप खुद कीनली पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। इलामा इकबाल। इलामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर हु परहैप्स मोर दैन एनी अदर सिंगल पर्सन अपार्ट फ्राम M.A. जिन्ना वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे और पाकिस्तान कायद आज़म के बाद ये दूसरे इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान स्टेट बनाने में अहम किरदार अदा किया। ही वाज अ ब्रिलियंट स्कॉलर स्टडिंग फिलोसफी एंड लॉ इन इंग्लैंड एंड देन इन जर्मनी। Back in India, he practiced law and became the greatest Urdu poet of his age. Later, his poetry became a way of putting forward his religious and political ideas. Much of this poetry was written in Persian so that it would be widely understood throughout the Muslim world। ठीक है, आपने जर्मनी और इंग्लैंड से तालीम हासिल की और फिर आकर यहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस शुरू की और उसके अलावा अपने दौर के सबसे बड़े पोइट बन गए। आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को जगाया, उनको तालीम दी और उनको बताया कि किस तरह से उनको काम करना है। आपकी शायरी पर्शियन में भी थी जिसको तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में पढ़ा जा सकता था। एज अर्ली एज 1910 Iqbal thought that the Muslim world should be united. His poems pointed to the glories of Islam in the past and the miserable state it was in at the time. He called the reforms and said that to be a good Muslim was not just to sit thinking and meditating about religion, but to be active and do something positive about it। ठीक है, 1910 में इकबाल ने जो था कहा कि मुसलमानों को यूनाइटेड इकट्ठे होकर रहना चाहिए। उन्होंने अपनी शायरी में पहले मुसलमानों का जो अरूज था उसका भी बताया और अब के ज़वाल के बारे में भी बताया और कहा कि मुसलमानों को ना सिर्फ बैठ कर सोचना चाहिए बल्कि उनको एक्टिव होना चाहिए और कोई पॉजिटिव काम करके अपने लिए फ्रीडम हासिल करनी चाहिए। ही जॉइंड द मुस्लिम लीग इन 1927 व्हेन इट हैड ओनली
1330 मेंबर्स। जब उसमें 1330 मेंबर्स थे 1927 में इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। एज चेयरमैन ऑफ द एनुअल मीटिंग एट इलाहाबाद इन 1930 ही पुट फॉरवर्ड हिज ड्रीम ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड लिबरल इस्लामिक स्टेट कंप्राइजिंग द NWFP पंजाब सिंध एंड बलोचिस्तान व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने अपना जो नज़रिया था वो पेश किया कि पाकिस्तान को पंजाब सिंध सरहद और बलोचिस्तान मिलाकर एक कंट्री बना दिया जाए। दिस Allahabad statement was the seed from which the present state of Pakistan grew. At the same time, other Muslim leaders were also trying to work out how some kind of agreement with Hindu could be reached to form a single nation। ठीक है, ये वो बीज था जिससे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और भी बहुत से लीडर्स थे जो कि इस चीज़ पर काम कर रहे थे। इकबाल रियलाइज दैट दिस वुड ऑलवेज बी डोमिनेटेड बाय द हिंदूज़। उन्होंने कहा कि अगर ये इकट्ठे रहे तो ये सिर्फ हिंदुओं के कंट्रोल में रहेगा, विच वुड बी अ डिज़ास्टर और मुस्लिम और मुसलमानों को तबाह हो जाएंगे। ही हैड नो आइडिया ऑफ कोर्स that his dream of Muslim state would become a reality in 17 years and it is said that he did not live to see it। ठीक है, ये इनका आइडिया इन्हें नहीं पता था। 17 साल बाद जो है इनका ये जो आइडिया है ये वाकई ही एक मुल्क बन के सामने आ जाएगा और वो इसको देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहे। टिल हिज डेथ इन 1938 ही वाज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मिस्टर जना एडवाइजिंग हिम ऑन मैनी इशूज़। इस्लामा इकबाल डाइड इन लाहौर एंड इज़ बरीड इन द प्रेसिडेंस ऑफ द बादशाही मॉस्क। आपको बादशाही मॉस्क में दफन किया गया और लाहौर में आपकी डेथ हुई और आप अपनी डेथ से पहले तक कायद आज़म के साथ अटैच रहे। चौधरी रहमत अली 1933 टुगेदर विद 3 अदर स्टूडेंट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ही क्रिएटेड द नेम ऑफ पॉसिबल मुस्लिम स्टेट कंप्राइजिंग पाकिस्तान पंजाब अफगानिस्तान एंड WFP कश्मीर इंडस सिंध एंड बलोचिस्तान। ये इन वर्ड्स को कंप्राइज करके हमने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। चौधरी रहमत अली हैड इमेजिन्ड अ मच लार्ज नेशन देन द वन दैट इवेंचुअली इमर्ज्ड। आप इससे भी बड़ी नेशन के बारे में सोच सकते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 इंडिपेंडेंट पार्ट्स, 3 इंडिपेंडेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं बट यूनाइटेड इन एन अलायंस। द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग ईरान एंड तुर्किस्तान, ये कहते थे 3 हिस्से बना दिए जाए, एक नॉर्थ वेस्ट ईरान और तुर्कस्तान। द नॉर्थ ईस्ट कंप्राइजिंग बंगाल एंड असम एंड अ साउदर्न स्टेट नाउ हैदराबाद इन इंडिया। ही वॉज स्ट्रॉन्गली इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन। ये मुसलमानों के ज़्यादा नेशन पे जो थे वो रखते थे यकीन। ही वॉज डिवॉर्डेड इन अ वे इन 1940 व्हेन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अडॉप्टेड हिज मेन डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम। ठीक है, इनको रिवॉर्डेड किया गया 1940 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इनके आइडिया को एक्सेप्ट किया। चौधरी रहमत अली डाइड इन इंग्लैंड इन फरवरी 1951 और आप फरवरी 1951 में आपकी डेथ हुई। ये रीडिंग जो है ये आपने थॉरोली पढ़नी है और नेक्स्ट पार्ट 2 प्ले कीजिए, उसमें मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट सॉल्व की हुई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।